बेटा हेल्थ के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तू तो खुद इतनी बड़ी डॉक्टर है, सबका इलाज करती है, हाँ? और खुद ही डॉक्टर की बात नहीं मानी। इतना जरूरी था कि मैच खेलना? पूरी भाई साहब पर गई है। ड्यूटी के आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता डॉक्टर सुमन को, है ना सुमन? पापा मुझ पे भी थोड़ी बहुत गई है, वो भी बता दो। मुझे तो कोई क्रेडिट ही नहीं देता। वैसे चाची कहाँ है? वो नहीं आई? बेटा वो वीर के साथ तेरे संजू मामा के पास गई हैं। उनकी भी तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं। ओह, तो चाची तो ऑलरेडी बहुत टेंशन में होगी। आप प्लीज मेरे बारे में उन्हें कुछ मत बताना, वरना। तू बहुत लेट हो गई है। हमारे घर में वो लाउड स्पीकर है ना, उसने सारा अनाउंसमेंट कर दिया पहले। अरे कंचन, इस तरह से तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। नहीं बताती तो मेरी परेशानी बढ़ जाती ना, क्योंकि चाचू घर पे आके पता नहीं कितने दिन तक सुनना पड़ता कि मम्मी को बहन के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं बताई। ना बाबा ना। अब ये तो बच गई। हाँ? बीना मुझे हर 5 मिनट में फोन करके पूछ रही है सुमन कैसी है, उसका पैर कैसा है, कमजोर तो नहीं हो गई, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया। बेटा अब मैं बीना को वीडियो कॉल करूं तो बात करेगी? चाचू आप प्लीज टेंशन मत लो, मैं चाची को खुद फोन कर दूंगी थोड़ी देर में। हाँ बेटा, थोड़ा आराम कर लो, बाद में बात कर लेना सबसे। और वैसे भी अभी तो रमेश जी ने मोर्चा संभाला हुआ ना, क्यों रमेश जी? दीदी हम आपके लिए ना कड़क वाली चाय बना कर लाते हैं जी। एक्सक्यूज मी। श्रवण कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसे तो जबरदस्ती प्रैक्टिस के लिए भेजना पड़ा। चाचू चैंपियनशिप के लिए उसके भी तो मैचेस है ना। ये तूने बहुत अच्छा किया। अब तेरी देखभाल के लिए हम सब तो हैं ही, है ना? और नहीं तो क्या, मैं हूं ना यहाँ भाभी के लिए। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं हॉल में ही हूँ। थैंक यू अवनी। चन पता नहीं। अब चाचू आपको देर हो रही है ना, तो आप जाइए। मेरा मतलब है कंचा को थोड़ी देर मेरे साथ रहने दीजिए। जैसी तेरी मर्जी। चल तो अपना ध्यान रख। हाँ अच्छा जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते नमस्ते रमेश जी, आइए। आई नो तुमसे आज मिलना था, पर सॉरी बंटी, अभी आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लो कर लो बात। अरे अगर आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो कल पॉसिबल कर लेंगे ना, है कि नहीं? अच्छा और बताओ क्या चल रही है? अब जो चल रहा है सब कुछ तो बता दिया तुम्हें। मैच खेलते टाइम सुमन की चोट और बढ़ गई थी, पर क्योंकि मेरी बहन है जीत कर ही आई है। अब और क्या बताऊं तुम्हें? कुछ भी वो किया है ना, तुम कुछ भी बताती हो ना तो पता नहीं क्यों सब बढ़िया लगने लगता है। बंटी तुम्हारे अच्छे लगने के लिए मैं अखबार की तरह शुरू हो जाऊंगी क्या? हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, तुम्हें जो पूछना है वो साफ साफ पूछो ना। पूछना तो बस बहाना है तुमसे बात करते रहने का कांचा जी ना। फोन नहीं रखना चाहते हम तो सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा और श्रवण मियाँ क्या कर रही है? बंटी श्रवण घर पे नहीं है, तुम ना एक काम करो, सबसे आके ना यहीं पे पूछ लो। अरे हम वहाँ आ ही रहे थे, पर फिर वो हमको लगा कि चूंकि तुम भी हुआ हो और अगर हम भी हुआ आ गए तो फिर वो क्या मतलब वो ओकवर्ड सा हो जाएगा, इसीलिए हमने सोचा कि। एक्सक्यूज मी, मेरे आने से तुम ऑकवर्ड क्यों हो गए? नहीं ओकवर्ड नहीं, लुक फॉरवर्ड कर रहे थे हम, क्योंकि क्या ना हम भी हुआ आ ही रहे थे तो। हाँ ठीक है, तो फोन पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आ जाओ। ओके बाय। पता नहीं ये कांचा चीना ऐसे बात कर रही है जैसे पहली बार मिल रही हो, पर शायद उसके आसपास कोई हो भी तो सकता है। वो क्या है ना, ये लड़कियों को ऐसे बहाने बनाने पड़ते हैं बंटी मियाँ, समझा के लो। मैंने सबको क्लियर कर दिया है कि जब तक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप चल रही है सारे ऑफिसर्स का ध्यान इस ओर होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। इनफैक्ट हमारी रेजिमेंट के ऑफिसर्स ने इस बार जितनी मेहनत की है, आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी सर। गुड। चौधरी ध्यान देना कि कोशिश सिर्फ प्रैक्टिस तक ना रह जाए, परफॉर्मेंस भी शानदार हो। श्योर सर, थैंक यू। सबको मेरा बेस्ट विशेष देना। बिल्कुल सर। जय हिंद। ऑफिसर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कमबख्त मेरा ट्रांसफर तो टलता ही रहेगा ना।
परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा सबको। ग्रेट शॉट मेजर, आज तो आप कमाल फॉर्म में हो, एक के बाद एक सारे ही मैच जीत रहे हो। ये दिन रात प्रैक्टिस का कमाल है कैप्टन। सुमन का फोन। सौरभ, मैं 2 मिनट में आया। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद श्रवण, हाउ आर यू? आई होप कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। हाँ सर, बहुत अच्छी चल रही है। गुड। याद रखना श्रवण, हारना कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस ही नहीं, अच्छा रिजल्ट भी चाहिए, और अच्छा रिजल्ट यानी कि जीत। बहुत एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे साथ। सुमन के पैर में चोट लगने के बाद भी मैंने प्रैक्टिस मिस नहीं की सर। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। सुमन ने पाँव में चोट लगने के बाद भी अपनी रेजिमेंट के लिए मैच जीता। यही एक्सपेक्टेशन मेरी तुम्हारे साथ भी है। ऑल द बेस्ट। सर, ये मैच हम ही जीतेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। गुड। इतने दर्द के बावजूद आज मैंने जैसे परफॉर्म किया, वो एनर्जी, वो हिम्मत, वो सब कुछ श्रवण की वजह से थी कंचा। मैडम, स्कूल में मैच के एक दिन पहले जब तेरा रैकेट टूट गया था और तुझे मैंने अपना दिया था, तब मुझे तो कोई क्रेडिट नहीं मिला था। तब तो जीती हूँ मैं अपनी दम पे बोला था। 2 बातों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तूने मुझे रैकेट दिया था और श्रवण ने मुझे उस कोर्ट पर खड़े रहने की हिम्मत दी थी, वरना जब कोई लाइफ में होता है ना जो आप पर इतना भरोसा करता है, वो जो फीलिंग होती है ना, वो शायद तू तब समझेगी जब तू खुद महसूस करेगी। जब श्रवण जैसा कोई लाइफ में साथ में हो तो ये मुश्किल लाइफ भी आसान लगने लगती है। पर इस मुश्किल लाइफ की आर्मी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप तो फिर भी कोई एक ही जीतेगा ना। सच सच बता सुमन, क्या चाहती है? किसकी रेजिमेंट जीते, तेरी या श्रवण की? कंचम ग्राउंड की बातें हमारे बीच कभी नहीं आने देते, तो इस बात का कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा एक बात सुन, एक बात पूछनी थी तुझसे। वाह, सुमन तिवारी मल्होत्रा बनते ही पूछने से पहले परमिशन लेने लगी है। क्या बात है। कुछ भी बोलती। सुन ना, मेरा मतलब है कि तू किसी को पसंद करती है क्या? सुमन, मल्होत्रा बनती तो ऐसे आंटी टाइप्स क्वेश्चन करने लगेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। बात को घुमा रही है मतलब। ओए, अपनी भावनाओं पे ब्रेक लगा मैडम, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। रिश्ता विश्ता तो सब ठीक है, लेकिन पुत्र एक बात तूने बिल्कुल सही कही कि बिजनेस के मामले में कागज पत्तर एकदम टिप टॉप होना चाहिए। जी आंटी, वही सबसे जरूरी है। मैं चाय बनवाती हूँ तुम्हारी। सॉरी आंटी, अभी मुझे निकलना है। चाय फिर कभी। ठीक है, तुम लोग बैठो। सबसे जरूरी पेपर्स है तुम्हारे लिए। मुझे मालूम नहीं था कि आंटी के सामने बोल सकता हूँ कि मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। सच बोलने के बजाय बहाने दे रहे हो तुम। क्या पता वक्त आने पर झूठ बोल दो तो। झूठ बोलना नहीं चाहता था, इसलिए बात घुमा दी। इस वक्त सच बोलने का ऑप्शन नहीं था, इसलिए बात घुमा दी। तुम्हें कोई मुश्किल ना आए, इसलिए बात घुमा दी, समझी? वरना सच बोलना मेरे लिए। अयान, प्लीज बैठो। आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। अपनी प्लीज, ये बात मेरे लिए मजाक नहीं है। आई एम वेरी सीरियस।
अच्छा अयान, अब मेरा हाथ छोड़ो वरना कोई देख लेगा। श्रवणिया की बहन यानी हमारी बहन, ये हाथ पकड़ना ठीक नहीं लग रहा हमको। बताना पड़ेगा हमारे दोस्त को कि यहाँ क्या चल रहा है। हेलो। तो तुम्हारे सारे पेपर साइन हो गए? हाँ जी। सॉरी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ, बाय। अयान, बंटी तुम चाय पियोगे? बैठो मैं भिजवाती। अच्छा जी, जो गया वो कौन था, जो जेंटलमैन? अरे हाँ, तुम अयान से नहीं मिले हो ना? एक्चुअली ये श्रवण का दोस्त है अयान। अयान और अवनी दोनों मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बंटी मियाँ, तलवार वापस अंदर कब्बड़ में डाल लियो जल्दी से। हमारे बोलने से कहीं कुछ भी रायता पेला ना तो उसी रायते में पेले फिसलेंगे हम, और उसकी राज ढूंढने में कहीं हमारे राज ना खुल जाए। नहीं, चुप्पी बैठो मियाँ। ओ हेलो, नॉक नॉक। हाँ, अरे सारी वो क्या है ना, हम सोच में एकदम खो ही गए। अच्छा जी, पैर कैसा है आपका अभी? मैं और मेरा पैर दोनों ठीक है। अच्छा अच्छा, और जो श्रवण मियाँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है? मैंने तुम्हें बताया तो था फोन पे कि श्रवण घर पे नहीं है। अरे हाँ, सारी दिमाग से निकल ही गई, एकदम भूल ही गए। ऐसा लग रहा है हमारी ना उम्र बढ़। बंटी एक मिनट, ये तुम बात पे बंटी को ऐसे डांट क्यों रही हो? और बंटी तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे बात पे सॉरी कह रहे हो? अरे मैं कहाँ डांट रही हूँ ऐसे? बंटी, मैंने तुम्हें डांटा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे थोड़ी ना हम किसी के भी डांट से डर जिएंगे। अच्छा हाँ, झूठे कहे के? क्या मैं जो कंचा और बंटी के बारे में सोच रही थी वो सही थी क्या? मैं यहीं से मन में आपके लिए चेयर अप कर रही थी मैम, और मेरी फ्रेंड्स कोर्ट से मैसेज करके सब बता रही थी। अब तो लगता है पक्का ही हमारी रेजिमेंट जीतेगी। अभी तक एक ही मैच हुआ है, दूसरे रेजिमेंट का भी परफॉर्मेंस देखते हैं। मेजर श्रवण का भी मैच बहुत जल्दी होने वाला है। वो भी अच्छा खेलते हैं मैम, पर आपके टक्कर का कोई भी नहीं है उस रेजिमेंट में, मेजर श्रवण भी नहीं। देखते हैं। आपको लगता है क्या मेजर श्रवण जीतेंगे? सिस्टर, अभी इस वक्त ये सारी बातें करने का क्या पॉइंट है? आप क्यों मुझे... मैं समझ गई, आप सच बोलना नहीं चाहते इसलिए बात बदल रहे हैं। झूठी सही सुमन, पर कह देती कि जीतूंगा। बात टाल के तो सिस्टर को लगेगा कि पक्का हारूंगा। मैम मेजर श्रवण यहाँ आए हैं, मैं उन्हें फोन देती हूँ। नहीं, यहाँ बात करके टाइम वेस्ट होगा। मैं घर ही जा रहा हूँ, तो आप मुझे डॉक्टर सुमन की दवाई दे दीजिए। डॉक्टर सुमन, मैं आपको फोन करती हूँ। थैंक यू। बात करने से एकदम क्यों मना कर दिया श्रवण ने? मेरे चोट के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। चाय के साथ ना गर्मा गर्म पकोड़े बहुत अच्छे लगेंगे। आप 2 मिनट दीजिए, मैं भी बनवाती हूँ। अरे नहीं, थैंक यू मिसेज मल्होत्रा। मैं तो मेजर सुमन को देखने आया था। अभी कैंट भी जाना है, पकौड़े खाने पक्का किसी और दिन आऊंगा। अच्छा,
श्रवण कहाँ है? पता नहीं सर कहाँ रह गया, अभी तक तो आ जाता है, मैं फोन करके देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। मेजर सुमन, मैं तो आके पर्सनली आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था बैडमिंटन मैच में आपकी लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए। सबने मुझे बताया पैर में चोट के बावजूद आप कोर्ट पर आई और अपने रेजिमेंट के लिए आपने परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच सर। आपके इस टेरिफिक परफॉर्मेंस ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया है और मुझे तो लगता है आपकी रेजिमेंट बहुत जल्द चैंपियनशिप जीत जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी रेजिमेंट में कई लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क सर। परफॉर्म तो कई लोग कर लेते हैं मेजर सुमन, पर इंस्पायर एक आध ही करते हैं। योर फादर हैड दैट क्वालिटी और अब आप में भी है। उनके जैसा होना मेरे लिए सच में बहुत ही ऑनर की बात है सर। चलिए, आपके एफर्ट से हमारी रेजिमेंट चैंपियनशिप जीतती है तो मैं आपके ऑनर में एक पार्टी दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये सिर्फ सुमन के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होगी। सर, अगर ऐसा सच में होता है कि हमारी रेजिमेंट जीत जाती है तो सच में हम सब के लिए बहुत गर्व की बात होगी। चलिए, अब मैं चलता हूँ। तो अरे श्रवण, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। आराम से मिलता हूँ तुम्हें किसी दिन। अभी मेजर सुमन को देखने आया था। चलो बाय, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। भाई साहब, श्रवण बिल्कुल सही टाइम पर आया। खाना गर्मा गर्म तैयार है, तो जल्दी से हाथ मुंह धोले, मैं लगाती हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर क्यों कर दी? वो एक्चुअली तुम्हारी दवाई लानी थी ना सुमन, और फिर प्रैक्टिस भी थी। अब मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ, ठीक है? मैं भी साथ चलती हूँ। सुबह से यहीं बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है स्टैच्यू बन गई हूँ मैं। चलो। तुम एक काम करो, अभी आराम करो, ज़्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूँ। हाँ, बंटी, आजकल तुम इतनी घुमा फिरा के बातें करते हो ना कि मुझे समझ ही नहीं आता तुम क्या बोल रहे हो। साफ साफ बोलो ना, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? असल में हम हमारा मतलब ये है, हम कहना नहीं, हम पूछना ये चाह रही है कि सुमन ने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं हमारे बारे में, यानी हमारे बारे में, मतलब हम दोनों के बारे में या किसी और के बारे में? नहीं तो सुमन ने तो कुछ नहीं पूछा। कुछ पूछना था क्या सुमन को? नहीं तो हमारा मतलब हमारा बस मन किया तो हमने बस तुमसे पूछ लिया। अच्छा बंटी सुनो ना, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम किसी की डांट से डरते नहीं हो? तुम्हें कोई क्यों डांटेगा? अरे हमारा मतलब तो ये था कि हमारे सामने मान लो कोई खड़ा है और अगर हमको वो डांट भी देना तो हमको डर नहीं लगता, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। अच्छा, तो तुम इतने बहादुर हो या इतने बेशरम कि किसी की डांट से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमारा मतलब ये है कि तुम्हारे डांटने से तो हमको बहुत फर्क पड़ता है ना, पर तुमने भी तो ये मान लिया ना कि तुम डांटती नहीं हमको, तो फिर डर का क्या फायदा? पर अभी नीचे तो तुमने सॉरी बोला मुझे, तो मतलब झूठ बोल रहे थे तुम मुझसे? हाँ, पर तुम भी तो अपना छोटा सा मुंह यूं बड़ा करके बोल रही थी कि तुम डांट नहीं रही थी हमें, तो फिर तब तुम झूठ नहीं बोल रही थी, है ना? एक मिनट, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, फिर हम क्यों एक दूसरे के साथ झूठ बोल रही है? हाँ बंटी, हम एक दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं? अच्छा सॉरी, अभी मुझे जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। मैंने झूठ क्यों बोला? लोग कहते हैं कि झूठ तब बोलते हैं जब मेरे मन में बंटी के लिए फीलिंग्स है क्या? जिस झपट से फोन रखी है ऐसा लग रहा है जैसे बातों बातों में फीलिंग्स आ गई हो हमारे लिए कांचा चीना के दिल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दिल में कांचा चीना के लिए। आए
बुखार अभी भी है? नहीं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट तुम ये बताओ, तुम कल के लिए बहुत एक्साइटेड होगे ना? हाँ, हूँ तो सही। ग्रेट। आज की प्रैक्टिस कैसी रही? फिलहाल तो यार तुम झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? क्या झूठ? यही कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। सुमन इतना नॉर्मल प्रिटेंड कर ही क्यों रही हो जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्योंकि मैं नहीं चाहती श्रवण कि किसी भी वजह से इस वक्त तुम्हारा ध्यान कहीं और भटके। कल की मैच बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सुमन, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, दुनिया की हर चीज से बढ़ के। ये मैचेस, लोगों की वाई वाई, तारीफें, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। क्या हुआ श्रवण? क्या? तुम ठीक हो ना? हाँ, पर तुम्हारा ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दवाई ली तुमने? वेरी गुड। भैया जी, आप ऐसे अकेले बैठकर खा रहे हैं जी? हाँ, सुमन की थोड़ी तबीयत खराब है तो उसने सूप ले लिया और अभी थोड़ा रेस्ट कर रही। हम आपके लिए अभी गरम गरम नहीं चुमरी, वैसे भी आप दिन भर बहुत काम करती हैं, अभी आप जाके सो जाइए, सुबह जल्दी भी तो उठना होता है आपको। पर आप ऐसे अकेले अकेले भैया। चुमरी दी, कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके सो जाइए, ठीक है? अरे श्रवण, तू अकेला बैठ के खा रहा है? हाँ मम्मा, बस वो ऐसे। अरे तो मैं बैठती हूँ ना तेरे साथ। नहीं मम्मा, कोई जरूरत नहीं है। जब बात बच्चे की आती है ना, तो माँ जरूरत नहीं देखती है, उसे जो करना है वही करना है। श्रवण, क्या हुआ तुझे? तू खुश नहीं दिखाई दे रहा। नहीं मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। आप ना फालतू की टेंशन मत लिया करो। पक्का? हाँ पक्का। खाना ठीक बना है ना? आपका खाना कभी A1 से कम हुआ है? बहुत बढ़िया बना मम्मा। हर चीज में हमेशा मेरा साथ दिया, तो फिर मैं तुम्हें अकेले कैसे खाने दूं? बिल्कुल नहीं। एक बात बताऊं श्रवण,
कल के तेरे मैच के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब वो पुराने लोग कहते थे ना कि दोनों हाथ में लड्डू, सेम वैसी बात हो गई है। तेरी रेजिमेंट जीते तब भी हमने गर्व करना है, सुमन दी जीते तब भी। हमारे लिए तो दोनों सेम बात है। नहीं मम्मा, सेम टू सेम बात नहीं है। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि मम्मा, अगर मेरी रेजिमेंट जीतती है तो एक छोटी सी पार्टी होगी, सेलिब्रेशन कह लो आप, और उसके बाद लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सुमन की रेजिमेंट जीतती है तो तारीफ सीधा लेफ्टिनेंट जनरल दुआ सर से होगी, और वो जीत बहुत बड़ी हो जाएगी मम्मा। तो ये सेम टू सेम बात तो नहीं हुई ना? उधर कैसे काम होता है मुझे नहीं पता। मैं तो तुझे सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, दोनों जीतोगे, बराबर ही खुशी होगी। पर तू ऐसे क्यों सोच रहा है? मैं तेरे लिए गुड़ लेकर आती हूँ। खाने के बाद मीठा भी हो जाएगा और सेहत के लिए गुड़ अच्छा भी होता है। और तेरे मैच के लिए तेरी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? जी मम्मा। यार सुन, तेरा ट्रांसफर अभी तक अटका हुआ है। क्या लगता है इनका करने का इरादा भी है कि नहीं? पता नहीं, मेजर सुमन ने भी कोई हेल्प नहीं की। अब तो सारी उम्मीदें इस मैच पर हैं और मेजर श्रवण पर। क्या लगता है कर लेगा वो? देख, अभी तक मैंने जितने प्लेयर्स देखे हैं ना, मेजर श्रवण बेस्ट है, कर लेगा। हाँ, जब तक कर नहीं लेता कोई क्या कह सकता है। अभी पता कर लेता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कल के लिए रेडी मेजर? जी सर। तैयारी नहीं, जीत की तैयारी मेजर। डोंट वरी सर, मैं अपना 100% दूंगा। अगर तुम हार गए तो इस 100% का मैं क्या करूंगा मेजर? जीत चाहिए मुझे, आपकी जीत। क्यों? अब आपको अपने 100% पे डाउट हो रहा है? सर वो एक्चुअली सुमन की थोड़ी तबीयत खराब है और मैं उसी का ध्यान रख रहा हूँ। पर आप चिंता मत करिए, मैं कोर्ट में अपना बेस्ट दूंगा। इधर उधर की बातों पर अपना ध्यान मत भटकाओ, अपनी जीत पर फोकस करो। दिस इज द राइट टाइम। सर एक्चुअली वो सुमन की हालत देखकर मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा है। क्या? मेजर, मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी वाइफ मेजर सुमन ने पैर में चोट लगने के बाद भी अपनी रेजिमेंट को जीत दिलाई और अपनी ड्यूटी पूरी की। कल आपकी रेजिमेंट का मैच है और रेजिमेंट को जीत दिलाना आपकी ड्यूटी है। दिस इज एन ऑर्डर मेजर। जी सर, मेरी तरफ से कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जय हिंद सर। क्या हुआ? तुम उठ क्यों गई? श्रवण, तुमने ये क्यों कहा कि खेलने का मन नहीं है? क्योंकि सच में मन नहीं है। श्रवण प्लीज, ये चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर झूठ बोल रहे हो तो डॉक्टर को ही बुला। मैं खुद डॉक्टर हूँ श्रवण, जो पता है कि कब जरूरत है और कब नहीं। हाँ तुम्हें पता है, लेकिन दूसरों के लिए क्या तुम्हें ये पता है कि डॉक्टर्स खुद बड़े खराब पेशेंट्स होते हैं? तो जब तक कोई दूसरा डॉक्टर आके मुझे ये ना कह दे कि तुम पूरी तरह फिट हो, मैं कैसे मानूं? और एक बार अगर कोई आके कह देगा तो ठीक है ना, मैं अच्छे से खेल पाऊंगा। हाय डॉक्टर, क्या आप एक बार आके सुमन का चेकअप कर सकते हैं कल प्लीज? थैंक यू डॉक्टर।
बुखार काफी तेज है और जिस एरिया में चोट लगी है वहां लाल भी ज्यादा हो गया है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। अगर डॉक्टर साहब ऐसे ही बोलते रहे तो ऐसा ना हो कि श्रवण मेरी वजह से मैच खेलने ना जाए। रात में जरा भी दर्द या बुखार बढ़ता है तो तुरंत हॉस्पिटल आना होगा। डॉक्टर कहीं कोई श्रवण, मुझे गर्म पानी ला दोगे प्लीज? क्या हुआ, अचानक दर्द बढ़ गया? नहीं, वो दवाई लेनी है इसलिए, है ना डॉक्टर? हाँ, गर्म पानी काफी इफेक्टिव रहता है। हाँ, मैं अभी लाया। क्या हुआ मेजर, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। एक्चुअली अगर श्रवण मेरी तबीयत को लेकर टेंशन लेता है तो वो कल मैच पर फोकस नहीं कर पाएगा, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। पर आपकी तबीयत? मैं जानती हूँ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप प्लीज श्रवण को बोल दीजिए कि मैं ठीक हूँ और कुछ भी सीरियस नहीं है। ये तो झूठ होगा, आपकी तबीयत तो। आई नो, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें आप अपनों के लिए करते हैं। बट मेजर सुमन, आपकी तबीयत जो है ना। मैं दवाई ले लूंगी, डोंट वरी डॉक्टर। मैं अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करूंगी। आप कल आकर चेकअप भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त श्रवण का मैच मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी कमाल के हो। सुन, मैं ये दवाई दे रहा हूँ। और डॉक्टर अगर रात में कुछ लगे तो? ये दवाई खा के आप इनको आराम करने दीजिएगा। कल सुबह आके मैं खुद चेकअप करूंगा, ओके? यही तो मैं कह रही थी। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। मैडम, कोई बताए इसको कि फॉर्मल और कैजुअल कपड़ों में फर्क होता है। डार्क जीन्स पे डार्क टी शर्ट वो तो सिर्फ शाहरुख खान ही कैरी कर सकता है। लाइट टी शर्ट होती तो फिर भी बेटर लगता। ड्रेसिंग सेंस में तो मैं इसे 0 दे रही हूँ, अंडा। उसे जो पहनना है पहने, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? क्या मुसीबत हो गई बंटी मियाँ? ऑफिस में कल फॉर्मल डे है, क्या पहने? हेल्प। मुझे क्या पता। जानते हैं हाइट कम है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता हम पे। फॉर्मल तो बिल्कुल नहीं, तुम बोली नहीं पर आई अंडरस्टैंड। हाँ हेलो। तुम डिजाइनर हो, मॉडल हो, अंतर्यामी हो, क्या हो तुम? तुम्हें किसी ने बताया कि तुम पे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता? पता है ना, किसने? ऑफिस में सब लोग यही बात करते हैं कि बंटी में मजाक बड़ा अच्छा करते हैं, पर कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। बंटी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे। कुछ लोगों को आदत होती है मुंह फाड़ के बेतुकी की बातें करने की। इडियट्स होते हैं वो लोग। तुम मेरी बात सुनो, तुम पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे लगते हैं। सारी एक मिनट, वो हमको सुनाई नहीं दिया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे लगते हैं। सुन रहे हो तुम मेरी बात? बंटी ये? हाँ हाँ हेलो। सारी वो जीरा नेटवर्क वीक हो गया था। अच्छा तो क्या पहने हम इनमें से? आई थिंक वो ब्लू वाला तुम पे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम वो ब्लू वाला ही पहनेंगे जैसा तुमने कहा। हाँ, थैंक यू। ओके ग्रेट, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। इतनी तारीफ तो हमारी अपनी मम्मी जी ने भी कभी नहीं की जितनी हमारी कंचा चीना ने करी। वैसे बंटी मियाँ,
कंचन ने इतनी अच्छी तारीफ की तुम्हारी, तो थैंक यू से तो काम नहीं चलेगा ना। एक काम करो, तुम भी इनकी तारीफ पैक कर दियो, हैं? ये येलो कलर तुम पे क्या आहा वाह वाह लगता है। ये बंदरबान नहीं है बंटी कि थोड़ी तारीफ मैंने की पर फौरन थोड़ी तुमको करनी है। सो जाओ। यार हम तो कुछ अच्छा ही करने जा रहे थे ना, तुझे बंदर बाट क्यों? यार बंटी में जब भी तुम कुछ अच्छा करने जाते हो हमेशा गड़बड़ा क्यों जाते हो? तारीफ तो हम तुम्हारी करके लेंगे हमारी कांचा चीना, बस कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। पर क्या? थोड़ी देर में सुबह होते ही श्रवण उठकर देखेगा कि बुखार कम नहीं हो रहा है तो खेलने नहीं जाएगा। एक गोली खा लेती हूँ, आई होप ये कमाल कर जाए। मेजर मल्होत्रा की भी अलग है, कोर्ट पर आएंगे नहीं सीधा मैच और आएंगे की भी नहीं। श्रवण, सो मेजर श्रवण मल्होत्रा, इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है मेजर सुमन मल्होत्रा जिसका बुखार उतर चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब आप उठिए और अपने मैच के लिए जाइए। कम ऑन। जैसे तुमने कहा और मैंने मान लिया। मुझे ना तुम्हारी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं। थर्मामीटर दिखाओ।
मैंने अभी देखा था। दिखाओ। ओके। क्या बात हो गई श्रवण, जो तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? और तुम हर बात को इतना पर्सनली क्यों लेती हो? कुछ भी नहीं हुआ है। और वैसे भी मैं जाऊं या ना जाऊं, हारना तो मुझे ही है। क्या फर्क पड़ता? श्रवण, तुम फिर से ऐसी बातें करने लगे, और इस बार अपने बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद मेजर मल्होत्रा। कहाँ हैं आप? कोर्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैच खेलने का आपका इरादा है कि भी नहीं है? सर एक्चुअली वो। जय हिंद सर, मेजर सुमन बात कर रही हूँ। यस, बोलिए मिसेस मल्होत्रा। आई एम रियली सॉरी सर, एक्चुअली मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए मेजर श्रवण को आने में देर हो गई, लेकिन वो रेडी हो रहे हैं, जल्द पहुंच जाएंगे। ओके। श्रवण, चौधरी सर वेट कर रहे हैं, प्लीज। हाँ ओके। एक आइडिया सोचा और अब देखो हमारे आइडिया ने शेप लेना स्टार्ट कर दिया। तुम खुश तो हो ना? बहुत ज्यादा। पता है 10 चीजें चल रही है मेरे दिमाग में जो अभी हमें करनी है। मेरे भी, लेकिन सबसे पहले इसके प्रमोशन के बारे में सोचना है, क्योंकि जब तक लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे? यस, यू आर राइट। होगा यान, जरूर होगा। अपनी दीदी नाश्ता तैयार है जी, आ जाइए। ओके झुमरी दी। चलो मैं चलता हूँ, बाय। अयान, भाभी बहुत तारीफ करते तुम्हारी, तो चलो उन्हें भी बाय बोल दो। सुमन, तू आराम से टिक के बैठ, मैं नाश्ता निकालती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते, जिंदा रहे पुत्र। गुड मॉर्निंग भाभी। अब आपकी चोट? बिल्कुल ठीक हो ही गई समझो। ऐसे तुम दोनों बताओ, झुमरी दीदी बता रही थी कि बाहर गार्डन में बहुत सारे पौधे आए हैं। बहुत सारे तो नहीं, पर हाँ आ गए। पुत्र, ये बिजनेस वगैरह के बारे में तो मैं जानती हूँ, लेकिन पौधों का बिजनेस मतलब इसके लिए तो लोग माली को बुलाते हैं ना? ताई जी, हमने प्लांट्स की ऑनलाइन नर्सरी स्टार्ट की है, जहाँ पर आपको हर टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। आप अपने फोन या कंप्यूटर पे कोई भी प्लांट्स ऑर्डर कर सकते हैं, और बस आप ऑर्डर करेंगे, आपके घर पे प्लांट्स पहुँच जाएंगे। बाहर जाने की कोई झंझट ही नहीं। पर अपनी दीदी, बाहर तो बहुत थोड़े से पौधे हैं जी। अभी थोड़े से स्टार्ट किया है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी पौधे भी बढ़ेंगे। बस आपकी हेल्प चाहिए उनकी देखभाल में। जी, हमें पौधे बहुत पसंद है जी। हाँ, तो आप डमरू भैया की हेल्प ले लीजिए। पापा के साथ रहते काफी कुछ सीख गए थे गार्डनिंग के बारे में। अच्छा, तो हम उनसे अभी बात कर लेते हैं जी। बस जल्दी से पहली बुकिंग मिलना शुरू हो जाए। ले, तो आज की तेरी बोनी मैं कर देती हूँ। 10 पौधे तू अपनी पसंद की मुझे दे दे। सच्ची ताई जी? अयान, पहला ऑर्डर, वो भी घर से। इसमें क्या हुआ, बिजनेस भी तो घर का है ना। अब अरे पुत्र, तू खड़ा क्यों है? बैठ ना, नाश्ता लगाती हूँ। नहीं आंटी, सॉरी, अभी मैं सिर्फ भाभी को हाय बोलने आया था, तो मैं निकलता हूँ। अच्छा, बाय। वैसे काफी अच्छा लड़का है यार, बहुत मेहनती है। हाँ है तो, और तू तारीफ भी बहुत करती है इसकी। भाभी, ये आपका एनवेलप आया। थैंक यू। ओह माय गॉड मम्मी, क्या हुआ? हमने जिस दुकान से हमारे रूम के लिए फर्नीचर लिया था ना, वहाँ पे न्यू मैरिड कपल्स के लिए कॉन्टेस्ट था, जिसके लिए मैंने फॉर्म भरा था कि जो भी अपना रूम सबसे अच्छा सजाएगा वो फिर हम वो कॉन्टेस्ट जीत गए। अच्छा। और प्राइज में 5 days 4 nights का मालदीव्स ट्रिप। वाह, क्या बात है, आज का दिन तो बड़ा ही शुभ है। बस श्रवण अपना मैच और जीत जाए ना, तो मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। बस वो हो जाए। वैसे श्रवण है कहाँ? उसे कैंट जाना है ना, तो रेडी हो रहा था।
अच्छा तो आता ही होगा वो, मैं नाश्ता लगाती हूँ उसके लिए। तू नाश्ता कर। हाँ। श्रवण, इसलिए कहती हूँ कि मेरी बात सुना करो। देखो हम जीत गए। क्या जीत गए हम? ओफो, होम डेकोर वाला कॉन्टेस्ट हम जीत गए श्रवण। अब तुम और मैं, हम दोनों मालदीव्स जाएंगे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे? अवार्ड जीते ये अच्छी बात है सुमन, पर हम जा कहाँ पाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे? जरूर जा पाएंगे। यहाँ हमारा चैंपियनशिप खत्म और वहां हम फ्री, आराम से जा पाएंगे। मेरी रेजिमेंट का तो मुझे पता है सुमन, हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते, तो मैं तो फ्री हूँ। तुम्हारी रेजिमेंट अच्छा खेल रही है तो तुम एंड तक खेलोगे। और जैसे कि कल दुआ सर ने कहा, जीतने पे कुछ स्पेशल प्लान करेंगे, तो मुझे तो लगता नहीं तुम फ्री होने वाली हो। तो अभी प्लान ड्रॉप करते हैं, मैं चलता हूँ। श्रवण, ऑल द बेस्ट। कुछ सही नहीं चल रहा है इन दोनों के बीच। सौरभ, कैप्टन बस्सी सर, कहाँ है मेजर श्रवण? जहां आज उन्हें होना चाहिए था दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है, देखा है आपने? नो सर। बात कितनी गैर जवाबदारी की है, ना प्रैक्टिस के वक्त आए और ना मैच के वक्त नजर आ रहे हैं। इनका ध्यान इनकी ड्यूटी पर भी है या नहीं है? सर वो आ गए मेजर श्रवण। जय हिंद सर। जय हिंद मेजर श्रवण, थोड़ा वार्म अप कर लिया होता, ये तो आंखों में नींद नहीं आती। नहीं सर, नींद पूरी हुई है। अब ये बातें मुझे मत बताइए, अपनी परफॉर्मेंस अपनी कोर्ट में साबित करिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग मेरे साथ आइए। सर सो ऑल सेट मेजर। ये मैच आसान नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ये जोश वाले डायलॉग्स ठीक हारने से पहले, क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही। एक बार गेम स्टार्ट होने दो, फिर देखते हैं कौन जीतता है। पुत्र, सब कुछ ठीक है ना? जी, वो आज श्रवण का मैच है तो। लो जी, वो तो हम सबको पहले से ही पता है। तूने इतना अचानक बुलाया, हमें लगा पता नहीं क्या बात हो गई। अरे नहीं, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब साथ में उसका मैच देखें। अरे बेटा, मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन अब वो वहाँ है, हम यहाँ हैं, कैसे करेंगे? मैं कुछ सोचती हूँ। हेलो बस्सी, मैं एक्चुअली इस वक्त सबके साथ यहाँ घर पर बैठी हूँ। हम सब श्रवण का मैच देखना चाहते हैं। तुम वीडियो कॉल कर सकते हो प्लीज? क्या धांसू आइडिया है, अपने श्रवण को तो पता चलती है एक्स्ट्रा शॉट मारने। नहीं, प्लीज उसे कुछ मत बताना। ओके मैम, मैं आपको कॉल करता हूँ। इसे कहते हैं टॉपर वाला दिमाग। ग्रेट जॉब भाभी। एक मिनट बस्सी। आप लोग को दिख रहा है? हाँ, सब क्लियर है। अच्छा, बाय द वे, अभी रौनक ने टॉस जीता है। ये वही है ना जो बड़ी डींगे शींगे मारता है कि बड़ा चैंपियन है और 2-3 साल से हारा नहीं है? हाँ जी, मेजर रौनक। इसकी रौनक ना आज मेरे पुत्र ने उतारनी है, देख लेना। भाभी, काश आइडिया पहले आ गया होता ना, तो आपका मैच भी हम ऐसे देखते। अपनी बेटा, तूने मेरे मुंह की बात छीन दी, सच में। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। करोड़ों में एक है मेरी बहू। झुमरी, तुम्हें दिख रहा है ना सीज़ा? बहुत अच्छे से दिख रहा है जी। हाँ।
झुमरी दीदी सॉरी, पर अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ले, ये भी कोई बात हुई? हाँ, क्यों मन नहीं है? टेंशन में है इसका मतलब खाने को ना थोड़ी ना करना है। वैसे भी सुमन, तुम्हारे खाने का ना कोई लिंक मैच से नहीं है। और तुम्हें क्या लग रहा है, तुम खाना नहीं खाओगी तो श्रवण मैच जीत जाएगा? आई नो चाचा जी कि कोई लिंक नहीं है, लेकिन मेरा सच में मन नहीं। वो एक बार जीत जाएगा ना, फिर मैं खा लूंगी, आई प्रॉमिस। वाह, भैया की जीत का इतना कॉन्फिडेंस तो शायद भैया को खुद भी नहीं होगा। उसे जीत नहीं होगा ना, और मूड खराब हो जाएगा। और मूड खराब हो जाएगा मतलब? उसका मूड खराब है क्या? नहीं नहीं मम्मी, मैंने तो बस ऐसे ही। झूठ ना बोल सुमन। बाद में बात करें प्लीज। हमारी रेजिमेंट का चैंपियन ऐसे खेल रहा है जैसे कि पहली बार कोर्ट में आया। पता नहीं क्या हुआ है, पर आज सब्जी का दिमाग गेंद पे नहीं है। सर ज्यादा छूटेंगे तो फिर रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। मैच खत्म हो गया क्या जी? अरे नहीं कविता जी, पहला राउंड खत्म हुआ अभी। प्लेयर पानी वानी पिएंगे, उसके बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। शुक्र है भगवान का, बस श्रवण जीत जाए ये मैच। पहले राउंड में कितना मायूस हो गया श्रवण, जैसे कि जान ही नहीं है। भाभी, श्रवण पहले मैच का पहला राउंड ही हार गया है, तो थोड़ा उदास तो होगा। बसीब, मेरी श्रवण से फौरन बात कराओ ना प्लीज। आपने कहा था कि हारना ऑप्शन नहीं है। आप अपना 100% इस मैच को देंगे। आसान से आसान सा शॉट नहीं खेल पा रहे हैं आप। व्हाट इज दिस मेजर? एक्सक्यूज मी सर। सर 1 मिनट, घर से फोन है। सर मैं थैंक यू सर। सर हाँ सुन। हेलो श्रवण, नेट के पास आगे दौड़कर पीछे वाला शॉट मारने वाला वो जो मूव है, हमने कितने बार प्रैक्टिस किया? कम से कम 100 बार। जहाँ तक मैं जानती हूँ पूरे कैंट में सबसे ज्यादा स्पीड तुम्हारी है, सबसे ज्यादा तेज भागते हो तुम। तो फिर सुमन, तुम ना घर पे बैठ के मुझे खेलना मत सिख। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि अभी ये शॉट हुआ? बस्सी ने? क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम्हें, हम सब देख रहे हैं तुम्हें वीडियो कॉल पर। तुम्हारे लिए इतना बड़ा मैच है ये कि मेरे अकेले चीयर करने से तो कुछ नहीं होगा ना, इसलिए हम सब तुम्हें चीयर कर रहे हैं। लो सुनो। अरे श्रवण बेटा, तुझे देखकर खेलते हुए स्कूलों के दिन याद आ गए। भैया, हम सब आपको यहाँ से चीयर कर रहे हैं। और पुत्र सुन, बिल्कुल टेंशन ना ले, दिल खोल के खेल, जीतना है तुझे बस। हाँ। और भाभी, आपने जो बोला था ना आज कि श्रवण ने रौनक की सारी रौनक उतार देनी, मजा ही आ गया था। हाँ सही कहा है मैंने बस। भाभी ने तो खाना भी वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया है। श्रवण, वो सुमन, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, और ठीक हो जाओगी जब तुम पूरा मन लगा के ये मैच खेलोगे। अगर ऐसी बात है तो यही सही। श्रवण, मैं तुमसे वही कहना चाहती हूँ जो मुझसे कभी किसी ने कहा था। हार जीत को पीछे छोड़कर पूरी शिद्दत से मन लगाकर खेलो। मैच के रिजल्ट के बारे में नहीं, अगले शॉट के बारे में सोचो। थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच। अब तुम देखना मैं कैसे खेलता हूँ। फिलहाल मुझे जाना है, तो बाय। ओके बाय।
आज श्रवण 1 पॉइंट से आगे चल रहा है। अभी बस 1 पॉइंट की और जरूरत है। पॉइंट मिल गया ना तो श्रवण की टीम जीत जाएगी। भतीजा किसका है? ओए बेटा किसका है? हम देखते हैं जी। Congratulations. Sir, congratulations, congratulations. What a game. यारा मुझे तो पहले से ही पता था, चैंपियन के छक्के छुड़ाते आ रहे हैं अपने सन की सिंस 1993। सर ये 1993 क्या है? वो अच्छा राइम हो गया था ना। तुम लोग नहीं सुधरोगे ना कभी। मैं जानता था कि अगर ये मैच कोई जीत सकता है तो वो हमारा मेजर श्रवण। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी वेल प्लेड मेजर। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बुखार के लिए कुछ लिया था क्या आपने? जी, कल रात को दवाई तो ली थी। तभी बुखार नहीं है, और चोट के पास में रेडनेस भी काफी कम है। देखा, वहाँ श्रवण जीता और यहाँ ये ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जीत हो ही गई आखिर को। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग डॉक्टर। भाई सेलिब्रेशन तो बनता है इस बात पे। बिल्कुल। हाँ? ओके, तो मैं केक बेक करूंगी। सबके लिए या सिर्फ भैया के लिए? हाँ, अरे बेटा तू केक बना सब कर, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रख और चलना फिरना कम कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जरा भी लापरवाही हुई तो। ना ना, हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके सुमन, टेक केयर, ध्यान रखना। चले डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ देता। आइए। आज एक बड़ी चंगी गल महसूस हुई मुझे। क्या? यही कि क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है जितना प्यार तू मेरे श्रवण से करती है। फिर सोचा कि इतना प्यार करने वाली बीवी को उसने ऐसा क्या कह दिया जो तू इतना उदास हो गई। मम्मी प्लीज, आप उसे कुछ मत कहना, उसकी कोई गलती नहीं है। चल ठीक, कुछ नहीं कहूँ। चाचू अवनी सुन, कहाँ है सब? यार ये मल्होत्रा बिना बड़े अजीब है। पूरा मैच देखने आए और अब गायब। मुझे पता था तुझे नहीं हारना है किसी से। खूब खुश रहे और ऐसे ही जीतता रहे। थैंक्स मामा। वो एक कमाल कर देता है यार, सच में दिल खुश कर दिया। थैंक्स चाचू। अरे यार तुझे देख के ना स्कूल के दिनों की याद आ गई। हाँ, बहुत अच्छा खेला श्रवण। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं आपकी जीत की खुशी का केक रेडी है जी, बधाई हो। अरे वाह, ये तुमने बनाया झुमरी? हमने नहीं, सुमन दीदी ने बनाया है, हमने सिर्फ मदद की। अरे यार अब फटाफट केक काटने का इंतजाम करो, सुबह से बस खुशबू ही सूंघ रहे हैं। खाने को कब मिलेगा? आइए काटते हैं।
हाँ बसी, क्या हाल है? अच्छा, आप सब लोग भी सुनिए। कमाल तो आपने कर दिया है मेजर साहब। अरे खुल के बताना क्या कमाल किया है। आज कितने साल बाद तेरी रेजिमेंट फिर से बैडमिंटन में मैच जीती है। ये तो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश यारा। हाँ यार, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके यार, बाय। ओए बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, कमाल कर दिया यार, दिल खुश कर दिया। तो फिर अब मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? किस चीज का? अपनी बीवी के मुंह से तारीफ सुनने का। और किस चीज का? मतलब तुमने अभी तक पढ़ा नहीं मेरी आंखों में, मेरा सच, मेरी फीलिंग्स। फिर से वही घिसा पिटा डायलॉग। इतने कवि और शायर लोग रिजेक्ट कर चुके हैं अब तक। तो श्रवण, क्या सोचा, क्या करना है उस ट्रिप का? कौन सा ट्रिप? ग्रेट, तुम्हें तो याद भी नहीं। उस मालदीव्स के ट्रिप का श्रवण, जो हम जीते थे। कुछ याद आया? अच्छा, वो ट्रिप याद है। वो ट्रिप। देखो, अब ड्यूटी की वजह से हम दोनों तो नहीं जा पाएंगे, तो क्यों ना हम मम्मी पापा को भेजें। वैसे भी कई दिनों से कहीं नहीं गए वो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह लोगों से एक कान बंद कर बात नहीं करती। मैं और मम्मी हम काफी बातें करते हैं। तो बताओ ना, क्या सोचा है, क्या करना है उस बारे में? मेरा कहना ये है कि तुम ना इस दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ, और मम्मी पापा दोनों इस ट्रिप से बहुत खुश होंगे। श्रवण, मैं क्या सोच रही थी, एक बार उनके जाने से पहले हम उनसे अयान के बारे में एटलीस्ट बात करना शुरू करते हैं। थोड़ी तो बातें आगे बढ़ाएं। लेकिन इतनी जल्दी क्या? एक बार मम्मी पापा को वापस आने दो, फिर आराम से करते हैं। पर क्यों? जब हमें लड़का अच्छा लग गया है तो इतना वेट क्यों करना? और वैसे भी मैं बस बात शुरू करने के लिए कह रही हूँ, फाइनल तो उनके आने के बाद ही होगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इतनी जल्दी क्या? अपने के बड़े भाई को थोड़ा तो वक्त दो कि वो अयान को अच्छे से जान सके। अब जिसके साथ मेरी बहन अपनी पूरी लाइफ बिताने वाली है, उसके बारे में हर बात जानने कहा क्या ना मुझे। श्रवण, हर बात तो हम वैसे भी नहीं जान सकते ना। जितना भी हमने उसे समझा है, जाना है, लड़का तो अच्छा है। और वैसे भी हम इसलिए उसकी हेल्प कर रहे हैं ना, ताकि वो हमें पसंद है। नहीं, हम उसकी हेल्प अवनी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि एक बहन की हेल्प करना बड़े भाई की ड्यूटी होती है। लेकिन हाँ, अब वो लड़का मेरी बहन का ध्यान रख पाएगा या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। क्या?
कुछ नहीं, तुम बहुत क्यूट हो। अच्छा, थैंक यू। बस थैंक यू, और कुछ नहीं कहना तुमने? ओह हाँ, I'm sorry. थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, ये क्या? ये आयान, आई थिंक तुम सही कह रहे हो। ये जो लिस्ट है ना, अगर हमें ऑर्डर्स मिल गए तो इस महीने हमारी सेल काफी अच्छी हो जाएगी। हाँ, ये फिगर्स देख के मुझे भी लगा था, लेकिन सोचा कि तुमसे सेकंड ऑप्शन ले लूं। गले में कुछ अटक वटक गया है क्या? पानी ले आपके लिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। झुमरी दी, वो प्लान्स जिनको डिलीवर करने हैं उन कस्टमर्स की लिस्ट मैंने आपको मैसेज कर दी है, तो आप डमरू भैया के साथ मिलकर प्लीज सेटल करके उन्हें डिलीवर कर दीजिएगा। जी। अटका नहीं, लगता है बैठ रहा है। गला, गर्म पानी ले आते हैं। नहीं, कुछ नहीं अटक रहा है ना बैठ रहा है। आप जाके झुमरी जी की मदद करवा दीजिए ना। जी, चलिए। ये सब ना मुझे खतरनाक लगने लगे हैं। क्यों? पहले कम से कम हम बिना किसी डर के मिल तो पाते थे, अब देखो कहीं गला अटक रहा है या बैठ रहा है। आयान, अब एक्टिंग करो कि तुम्हें नहीं जानता, अटकेगा ही। आयान, यही तो प्लान था ना कि पहले घर वालों को कंफर्टेबल फील कराएंगे ताकि उन्हें शौक ना लगे। सब कंफर्टेबल हो जाएंगे अपनी, पर हम अपनी लाइफ जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। आज शाम को डेट पे चलते हैं। शाम को? और ये जो काम बचा हुआ है ये कौन करेगा? तो रात को चलते हैं। आयान, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। ट्राई तो करो। मुझे पता है ना उनका। हमारी स्पेशल जगह पे मैं वेट करूंगा तुम्हारा। और अगर मैं नहीं आ पाई तो रात भर इंतजार करूंगा तुम्हारा, क्योंकि तुम आओगी। भाभी, आइए, बैठिए। बैठो। आज तो आप एक्स्ट्रा सुंदर लग रहे हो। थैंक यू अवनी। चलो, कम से कम तुमने तो मेरी तारीफ की, वरना ना शादी के बाद तो एक एक तारीफ के लिए ऐसे तरसना पड़ता है कि भाभी, जितना प्यार आपसे भैया करता है ना, वो तो है। प्यार बहुत करते हैं, लेकिन तारीफ बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब कभी कभी आपका भी मन करता है ना कि कोई आपकी तारीफ करे, कोई कहे कि आज अच्छे लग रहे हो, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही भूल जाओ ये सब। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, तुम बताओ क्या काम था? वो भाभी एक्चुअली क्या कंचा ऐसे उआ नहीं करती, सीधा डायरेक्टली पूछ लेती है मुझसे। देखो, अब मेरी एक नहीं तो बहनें हैं ना, एक कंचा और तुम। तो जो भी तुम्हारे मन में, तुम्हें जो भी पूछना है पूछो। भाभी, वो मुझे रात को बाहर जाना है। कहाँ जाना है? दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, और आने में लेट हो जाएगा और घर पे कोई अलाउ नहीं करेगा, तो मम्मी पापा ताऊ जी ताई जी प्लीज आप उन्हें मना लो ना, आपकी बात तो सब मान लेंगे। ओके, मैं बात करूंगी उनसे, लेकिन एक ही शर्त पर कि तुम वहाँ सेफ रहोगी, वहाँ पहुंचकर मुझे फोन करोगी, और जस्ट इन केस तुम्हें लेट हो रहा होगा तो तुम मुझे बताओगी ताकि मैं तुम्हें पिकअप करने आऊं। हाँ भाभी, पक्का। यू आर द बेस्ट। थैंक यू। काश ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देना तुम अपने भैया को भी सिखा देती। हाँ, मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। ओके, बाय।
फिर इस वक्त कहाँ जा रही? भैया वो एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मतलब पार्टी उसके घर में ही है। तो किसके साथ? कोई पिक करने आ रहा है? नहीं, कैब बुक की है। कैब क्यों? अभी के अभी कैंसिल कर। आज मैं तुझे छोड़ने जाऊंगा, बिल्कुल पहले की तरह। नहीं नहीं भैया, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं चले जाऊंगी। इसमें टेंशन वाली बात है क्या? मैंने अभी तो कहा बिल्कुल पहले की तरह। याद है जब हम बच्चे थे, तू मेरी बाइक के पीछे बैठती थी और सारे रास्ते मेरे कान खाते जाती थी, याद है? हाँ वही तो, इसलिए फिर से परेशान नहीं करना चाहती। आप आपका काम करो ना, मैं चले जाऊंगी। अवनी, तू मुझे मेरा काम मत बता, अपने दोस्त का एड्रेस बता। आज तो मैं तुझे छोड़ने जा रहा हूँ। भैया मैंने भाभी को ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। हाँ तो ठीक है ना, जो सुमन को बताया वो मुझे बता दो, प्रॉब्लम क्या है? भैया मैं बड़ी हो गई हूँ और अपनी मर्जी से हर जगह जा सकती हूँ, तो मुझे हर बात के लिए एक्सप्लेनेशन। अवनी, तू चाहे कितनी बड़ी हो जाए, मैं हमेशा तेरा बड़ा भाई रहूंगा। और तू किस फ्रेंड के घर जा रही है वो मुझे क्यों नहीं बता सकती? थैंक यू सो मच भैया, पार्टी के पहले मेरा मूड इतना खराब करने के लिए। अब ना मुझे जाना ही नहीं है। तो मत जा। हाँ मत जा। सुमन से पूछना पड़ेगा इसने क्या बताया उसे। जैन सर। हाँ सर बिल्कुल। अयान, गुस्सा हो? नहीं नहीं, गुस्सा क्यों होगा? सिर्फ 1 घंटे से ही तो तुम्हारा इस रोड पर वेट कर रहा हूँ। कहाँ हो यार? क्या बताओ कि मैं कहाँ हूँ? आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? आई एम सॉरी अवनी, पर तुम्हें आना पड़ेगा, तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ यान, पर अवनी मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम्हारा इंतजार करने में मुझे इस सड़क पे चाहे पूरी रात इस ठंड में रुकना पड़े ना, तो भी मैं रुकूंगा। आगे तुम देखो। हेलो हेलो, फोन काट दिया। ये लड़का भी ना मरवाएगा किसी दिन। मेजर साहब, ये नाश्ते की टेबल है, आपका कोई एनिमी चेक पोस्ट नहीं जो ऐसे घूर के देख रहे हो। अरे खाना खाओ ना। पापा, आप लोगों से एक बात करनी थी। हाँ तो बोल ना पुत्र। पता नहीं अभी तक आपको वो बात याद होगी या नहीं, लेकिन मैंने और श्रवण ने होम डेकोर कंपटीशन में हिस्सा लिया। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। और उसमें प्राइस था 5 दिन और 4 रातों का मालदीव्स ट्रिप, जो हम दोनों जीत चुके हैं। वो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कब जाने का सोच रहे हो? एक्चुअली मैं और श्रवण चाहते हैं कि आप दोनों जाएं उस ट्रिप पर। बेटा मगर तुम दोनों ने वो जीता है प्राइस, तुमको जाना चाहिए। मम्मा, आप हमारा काम जानती तो है, हम ऐसे बीच में अचानक छोड़ के नहीं जा सकते ना। ड्यूटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। और सच कहें तो आप दोनों जाएंगे उसमें हम दोनों की खुशी ज्यादा है। इतने साल इतनी मेहनत की है आप लोगों ने, अब थोड़ा एंजॉय भी कीजिए ना। और वैसे भी पापा, आज तक आप मम्मा को ज्यादा कहीं जगह लेके गए नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये हम दोनों की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। पुत्र, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। क्यों जी, सेकंड हनीमून का इरादा है? हाँ भी ना, बच्चों के सामने करने वाली बात है क्या? अरे जी, आप शर्माती क्यों हैं? अरे हमारी तो बच्चे हैं, क्यों? वैसे पापा, चाचू और चाची कब वापस आ रहे हैं? आप शाम को कहा था ना, आइए ना। और अवनी, वो भी नहीं आई नाश्ते के लिए आज? झुमरी गई थी उसे बुलाने के लिए, लेकिन उसका दरवाजा बंद था, लॉक है अंदर से। रात को लेट आई होगी।
सो रही है शायद। गुस्से में कहीं रात को बाहर तो नहीं चली गई? मैं बुला के लाता हूँ। श्रवण रुको। तू ऐसे क्यों बैठी है? और अगर उठ गई थी तो नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? तू घर पे ही थी ना? हाँ तो और कहाँ? चल ठीक है, गुस्सा मत कर, नाश्ता कर लेना। बाय। श्रवण, श्रवण अपनी बच्ची थोड़ी ना है जो हम उसे ऐसे डांट देंगे फिर कहेंगे तो मैंने कब कहा कि वो बच्ची है? पर इस घर में सबसे छोटी तो है ना वो। हम उसकी फिक्र करते हैं तभी तो ये सब करते हैं। श्रवण अच्छी बात है कि हम उसकी फिक्र करते हैं, लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो गई है। वो केयरलेस नहीं है, इसलिए उसने मुझे बताया था कि वो बाहर जाने वाली है। एक सेकंड, उसका बाहर जाने का प्लान है? तुमने उसे पूछा कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है? वाह, ना खुद कुछ उससे पूछा ना मुझे बताया, सीधा परमिशन दे दी तुमने। श्रवण मैंने उसे परमिशन लाइटली नहीं दी थी। सुमन जो भी हो, वो मेरी छोटी बहन है। तुम्हें एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। वो अच्छा, पूछना चाहिए था तुमसे। तो ठीक है ना श्रवण, तो वो नहीं गई। अब तो तुम्हारे अंदर का फर्ज निभाने वाला भाई खुश हुआ होगा, है ना? सुमन